तो इस चैप्टर को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ के जो तीन किंगडम्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में, और फिर पढ़ेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो तीनों किंगडम्स है। तो इससे पहले की हिस्ट्री अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि हमारे पास कुछ एविडेंस, कुछ टेक्स्ट नहीं थे। अब हमारे पास जो संगम लिटरेचर के टेक्स्ट हैं वो मौजूद थे, इसलिए हम 200 BC के आगे की हिस्ट्री साउथ की जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तीनों किंगडम्स के बारे में थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन जान जाते हैं। तो चोलास, चेरास और पांड्यास। तो सबसे पहले जो पांड्यास थे वो थे बिल्कुल ही साउथ के, आप देख सकते हैं मैप पे, जो तमिलनाडु का एरिया है, एक्सट्रीम साउथ, वहां पे थे पांड्यास। और जो चेरास थे वो थे केरला के रीजन में, और चोलास अ लिटिल नॉर्थ ऑफ पांड्यास। तो ये था उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले आते हैं चोलास की तरफ। तो चोलास हम फिर से एक बार बाद में पढ़ेंगे, अराउंड 600-700 BC के आसपास। वो चोला एम्पायर डिफरेंट है। ये जो चोला है ये एंशिएंट चोला एम्पायर है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस जानना होगा। दोनों का नाम चोला है इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये है एंशिएंट चोला एम्पायर। ठीक है, तो एंशिएंट चोला एम्पायर का कैपिटल था उरायूर। ठीक है, उस जो नेक्स्ट बाद में जो चोला एम्पायर आएगा उसका कैपिटल टैंजोर रहेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी एंशिएंट चोला एम्पायर बोले या संगम चोला एम्पायर बोले तो उसका कैपिटल होगा उरायूर। अब आते हैं चेरास का कैपिटल देख लेते हैं। तो उसका कैपिटल है वंजी। ठीक है, वंजी। एंड देन पांड्यास का कैपिटल मदुराई। ठीक है, इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट है वो है उरायूर और मदुराई। आपको ये दोनों का कैपिटल बिल्कुल याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। चोलास का कैपिटल आ चुका है और पांड्यास का भी कैपिटल आ चुका है SSC CGL में प्रीवियसली। ठीक है, अब हम लोग एम्ब्लेम को देख लेते हैं। तो इन सभी जो अपने एम्पायर, इनके अपने एम्ब्लेम होते थे। ठीक है, तो चोलास का था टाइगर, चेरास का था बो, और पांड्यास का था फिश। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ये काफ़ी बार आता है SSC CGL में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर चोलास के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो थे कराईकला। ठीक है, कराईकला जो थे इन्होंने बहुत ही अचीवमेंट्स किए। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट कावेरी पत्तनम का फाउंडेशन किया, उसे बनाया और उसको पूरा कावेरी रिवर को एम्बैंकमेंट किया 16 किलोमीटर्स तक अराउंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे ये चोलास के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब चेरास के इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उनका नाम लिख लेते हैं। तो उनका नाम है सेंगुत्तु वन। ठीक है, सेंगुत्तु वन, जिसे रेड चेरा भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड चेरा किस बोला जा सकता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंगुत्तु वन, और वो किसके थे? चेरा किंगडम के थे। ठीक है, और जो पांड्यास के मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थे नेंदुजेलियन। ठीक है, तो जो इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करिकला और सेंगुत्तु वन। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ चोलास और पांड्यास के बारे में। तो चोलास जो थे वो बहुत ही फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन थे। ठीक है, कॉटन के लिए बहुत ही फेमस था, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि चोलास किस चीज़ में ट्रेड करते थे, तो कॉटन में ट्रेड करते थे। ठीक है, और यूजुअली ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, इनका सी रूट के थ्रू ट्रेड होता था। ठीक है, और अब पांड्यास की तरफ अगर हम आ जाए तो ये फेमस थे किस चीज़ के लिए? पर्ल्स के लिए, यानी मोती के लिए। ठीक है, तो ये बात कई जगह मेंशन्ड है, इवन रामायण और महाभारत में भी पांड्या का जिक्र है। इसके अलावा जो मेगास्थनीस ने बुक लिखी थी इंडिका, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि पांड्याज वर फेमस फॉर पर्ल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी बुक्स में मेंशन का होने चालू हो चुका था, इसलिए हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और बात आपको बताई थी, वो भी आप याद कर लीजिए। जो कावेरी पत्तनम इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो किसका है? चोला एम्पायर का, और इसे किसने बनाया था? करिकला ने। ठीक है, तो इस जो किंगडम में आपको इतना ही याद रखना है कि पोर्ट इंपॉर्टेंट कावेरी पत्तनम था, जो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं करिकला, सेंगुत्तु वन, और कैपिटल तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उरायूर और मदुराई। ठीक है, इसके अलावा आप याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन था, इंपॉर्टेंट और पर्ल्स था। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट, आपको किंगडम के बारे में इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब आते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। तो संगम लिटरेचर, संगम वर्ड पे पहले आते हैं। संगम वर्ड का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब मिलन, यानी एक तरह से कई लोग मिल रहे हैं, संगम हो रहा है। ठीक है, तो एक असेंबली को बोला जाता था। ठीक है, तो संगम असेंबली में क्या होता था? कई पोएट्स आते थे जो कि तमिल पोएट्स थे। ठीक है, और उनका एक असेंबली होता था, वो लोग मिलते थे, और इसको कंडक्ट किसने कराते थे? तो वो पांड्यन जो रूलर थे, पांड्यन किंग्स थे, वो कंडक्ट कराते थे। तो ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इट वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। ठीक है, हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पांड्यन रूलर्स। ठीक है,
तो पांड्यन किंग्स कंडक्ट कराते थे ये संगम, ठीक है। टोटल 3 संगम हुए थे, यानी 3 असेंबलीज हुए थे, तो उन तीनों के बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब संगम के बारे में समझ गए होंगे, तमिल पोएट्स आके मिलते थे और कुछ वर्क लिखते थे अपना नया, ठीक है, और एक असेंबली होता था, समझ रहे हैं। तो एक तरह से फेस्टिवल जैसा होता था ये, ठीक है, जिसमें जितने भी तमिल पोएट्स होते थे वो हिस्सा लेते थे। तो टोटल 3 असेंबलीज हुए थे, मैंने आपको बताया। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं ब्रीफली में कि इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है फर्स्ट संगम एज के बारे में। तो फर्स्ट संगम एज में माना जाता है ऐसा कि गॉड्स यानी भगवान खुद आए थे तमिल लिटरेचर के इस असेंबली में, ठीक है, तमिल पोएट्स के इस असेंबली में। भगवान इट इज़ बिलीव टू बी अटेंडेड बाय गॉड्स, ठीक है। और इसमें जो जितने भी टेक्स्ट लिखे गए, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए, उनमें से अभी कुछ भी रिमेनिंग नहीं, यानी कुछ भी सर्वाइव नहीं किया, कुछ भी बचा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कहावतों में माना जाता है कि भगवान ने अटेंड किया था, ठीक है। और इसका हमें कोई टेक्स्ट प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसके चेयरमैन जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, यानी जो फर्स्ट संगम जो असेंबली थे उसके जो चेयरमैन थे वो थे ऋषि अगस्त्य, ठीक है। और ऋषि अगस्त्य, इन्हें अगस्तियर भी बोला जाता है, ये अगस्तियर अगस्त्य एक ही थे, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि इन्हें फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये थे चेयरमैन, फर्स्ट और सेकंड तमिल जो असेंबली था, संगम असेंबली, इन दोनों के चेयरमैन कौन थे? अगस्त्य यानी अगस्तियर, ठीक है। तो अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में सिर्फ एक सर्वाइविंग टेक्स्ट है। चलिए, पहले में तो कुछ नहीं बचा, दूसरे में भी कई टेक्स्ट थे लेकिन उसमें सिर्फ एक बचा, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये था वो जो बुक था वो तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इस बुक का नाम क्या था? तोलकपियम, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही रट जाना, याद करना है। तोलकपियम रिटन बाय तोलकपियर। तो आप किसी भी एक को याद रखेंगे तो आपको दोनों याद रखेंगे। तोलकपियम रिटन बाय तोलकपियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द ओल्डेस्ट रिमेनिंग बुक ऑफ तमिल लिटरेचर, तो क्या होगा? ऑब्वियसली तोलकपियम ही होगा, ठीक है। और ये बुक किस चीज़ का था? तमिल ग्रामर का। ओल्डेस्ट क्यों होगा? क्योंकि सबसे पुराने फर्स्ट के तो बचे नहीं, सेकंड का भी सिर्फ एक ही बचा, तो वो था तोलकपियम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, रिटन बाय तोलकपियर बेस्ड ऑन तमिल ग्रामर, ठीक है, तमिल ग्रामर का ये बुक है। अब आते हैं थर्ड और लास्ट जो असेंबली व संगम का, ये कहाँ हेल्ड हुआ? हेल्ड हुआ इन मदुरई, ठीक है। और इसमें कई बुक्स लिखे गए और जितने भी लिखे गए वो सारे के सारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सारे के बारे में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से एक है वो पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, और वो है तिरुकुनाल, जिसे तिरुकुरल भी कहा जाता है, ठीक है, तिरुकुनाल, ठीक है, तिरुकुनाल या तिरुकुरल। और ये रिटन बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तमिल पोएट थे, ठीक है। तो इस जो बुक है तिरुकुनाल या तिरुकुरल, इसे बाइबल ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि बाइबल ऑफ द साउथ किस बुक को कहा जाता है, तो वो होगा तमिल का तिरुकुरल, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है ऋषि अगस्त्य के बारे में या फिर अगस्तियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन थे, तो ऋषि अगस्त्य या फिर अगस्तियर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड संगम एज के आपको तोलकपियम के बारे में याद रखना है, रिटन बाय तोलकपियर, और ये बुक किस चीज़ का था? तमिल ग्रामर का, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो थर्ड बुक है सेकंड बुक जो इंपॉर्टेंट है वो है तिरुकुनाल या फिर तिरुकुरल रिटन बाय तिरुवल्लुवर। और फाइनली आपको याद रखना है कि जो संगम एज के असेंबलीज हुए थे वो कहाँ हेल्ड हुए थे, तो मदुरई में हेल्ड हुए थे, ठीक है। जो फर्स्ट 2 हुए थे वो जहाँ हुए थे वो अब नहीं सिटीज़ है, वो माना जाता है कुछ सिटीज़ में थे जो कि अब डूब चुका है। तो आपको अगर पूछा जाए कि संगम एज कहाँ पे हेल्ड हुआ था तो मदुरई ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट संगम एज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।